लिटिल मिनी टॉकीज, आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, इस वक्त तमाम क्रिकेट फैंस इस टेंशन में हैं कि आखिरकार एशिया कप होगा या नहीं होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बीसीसीआई नहीं चाहता कि एक तो एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो ढाका के अंदर हो, लेकिन कल एज पर इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के बीसीसीआई बिल्कुल भी इस एनुअल जनरल मीटिंग के हक में ही नहीं है, बल्कि बीसीसीआई चाहता है कि एशिया कप ही ना हो। जी हाँ, तो अब जो इस वक्त क्रिकेट फैंस हैं वो इस वक्त बड़ी टेंशन में हैं कि आखिरकार एशिया कप होगा या नहीं होगा। तो आपके लिए लेकर आ रहे हैं एशिया कप के हवाले से एक बड़ी गुड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, तो गुड न्यूज़ आपको बताने से पहले अगर इस चैनल पे आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब और एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड मोहसिन नकवी आज ढाका पहुंच चुके हैं, जहां पर कल वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। जी हाँ, आपको बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ढाका के अंदर तमाम उन क्रिकेट बोर्ड्स की जो फिजिकल अपीयरेंस में इस मीटिंग को अटेंड करेंगे उनका एक बड़ा शानदार किस्म का डिनर भी होस्ट कर रहा है। ये भी आपको मैं बताता चलूँ, साथ आपको बताता चलूँ कि पिछले कुछ दिनों से एक बाकायदा तौर पर जो एक एशिया कप को लेकर एक टेंशन क्रिएट की गई थी कि भाई बीसीसीआई जो है वो ये एनुअल जनरल मीटिंग ढाका में नहीं होने देना चाहता, और फिर उसके बाद ये भी बताया जा रहा था कि अब बीसीसीआई जो है वो एशिया कप ही नहीं चाहता। और ख़ास तौर पर इस मामले ने हीट तब पकड़ी जिस वक्त वर्ल्ड चैंपियंस लेजेंड लीग में इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस के साथ खेलने से इनकार किया। तो वहाँ पर बहुत से क्रिकेट फैंस जो थे वो अब टेंशन में आ गए कि क्या एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का बायकॉट करेगा या पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलेगा, और बहुत सी चीज़ें जो थी वो सामने आना शुरू हो गई। लेकिन अब आपको बताते चलें कि सिचुएशन इज़ टोटली अंडर कंट्रोल। जी हाँ, आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब इस एनुअल जनरल मीटिंग से पहले उन्होंने एक दौरा अफगानिस्तान का भी किया था, क्योंकि इस सारे मामले के अंदर अफगानिस्तान की बड़ी अहमियत थी, क्योंकि बांग्लादेश पहली दफ़ा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था और श्रीलंका इंडिया के साथ खड़ा हुआ था। तो फुल मेंबर में जो अफगानिस्तान है उसका वोट बड़ा काउंटेबल था कि अगर वो इंडिया के साथ जाता है तो मोस्ट प्रॉबली फिर शायद पाकिस्तान को ये जो एनुअल जनरल मीटिंग थी ये जो थी मूव करनी पड़नी थी। लेकिन आपको बताता चलूँ अब इस वक्त जो अभी की जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीसीसीआई ने हामी भरी है एनुअल जनरल मीटिंग में शिरकत करने की। और आपको बताऊं कि जूम लिंक के थ्रू जो है राजीव शुक्ला साहब बाकायदा तौर पर इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। जी हाँ, तो यहाँ से एक बड़ा पॉजिटिव वे के अंदर सिग्नल यानी कि सामने आ रहा है कि अगर राजीव शुक्ला साहब इस मीटिंग को अटेंड करेंगे तो फिर सिंपल बात है कि अब एशिया कप के हवाले से जो मामलात हैं वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि आपको ये भी बताता चलूँ कि इस एशिया कप 2025 का जो होस्ट है वो इंडिया खुद है। इंडिया ने खुद इस इवेंट को होस्ट करना है, और यानी कि इवेंट जो है वो दुबई के अंदर करवाया जाएगा, यूएई के अंदर करवाया जाएगा, लेकिन होस्ट जो है वो इंडिया होगा। तो अब इस सारे मामले को लेकर, ब्रॉडकास्टर्स को लेकर और तमाम मामलात को लेकर जो है वो तमाम चीज़ें इस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिस्कस की जाएंगी। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, वैसे तो मैं बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ जिक्र कर चुका हूँ कि ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो गेट मनी है ना, ये इंडिया नहीं लेता, ये तमाम छोटे बोर्ड के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लेकिन इस गेट मनी, ये जो गेट मनी आती है इसके अंदर पाकिस्तान को 3 से 4 मिलियन डॉलर मिलती हैं, और इसी तरह श्रीलंका को, बांग्लादेश को, ओमान को, यूएई को। तो ये तमाम छोटे बोर्ड्स को जो है अपने क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए बहुत से जो हैं अखराजात चाहिए होते हैं, जो कि इस एशिया कप के होने से इन लोगों को मिलते हैं। और सबसे अहम चीज़ कि अफगानिस्तान खुद जो कि अभी इमर्जिंग क्रिकेट के अंदर है, यानी कि वैसे तो उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे मैच खेले हैं, आप तो वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, यानी कि तमाम बड़े इवेंट्स के अंदर जो है एक में ख़त्म वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर बाकी तमाम बड़े इवेंट्स के अंदर अफगानिस्तान अपनी सॉलिड जगह बना चुका है। लेकिन उनके स्टेडियम्स की डेवलपमेंट के हवाले से, उनकी प्ले डेवलपमेंट के हवाले से उनको अभी भी पैसे चाहिए। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है इस सारे मामलात के अंदर इन तमाम छोटे बोर्ड्स को जो है वो अच्छा खासा रेवेन्यू पे करता है। तो अब देखना है कि कल जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी इसके अंदर आप एशिया कप के हवाले से जो है वो क्या चीज़ें सामने आती है। वैसे मैं आपको एक और अपडेट देता चलूँ कि सितंबर के मिड के अंदर जो है वो एशिया कप का स्केड्यूल जो है वो आ रहा है,
कि सितंबर के मिड के अंदर से जो है वो एशिया कप स्टार्ट होगा और मोस्ट प्रॉबली 14 या 21 सितंबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा। और अगर स्टार्ट के अंदर होता है तो फिर 7 या 14, अगर मिड के अंदर होता है तो 14 या 21, दो मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के आमने सामने खेले जाएंगे। तो इस हवाले से अगर मैं ये बात करूं कि किसकी जीत हुई है, तो मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि इस वक्त जो जीत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की हुई है। ख़ास तौर पर एशियन जो जियोग्राफिकल मामलात है ना, वहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ जीत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की हुई है। मैं नहीं चाहता कि बीसीसीआई जीता है, मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर बात करूँ कि पीसीबी जीता है। मेन चीज़ है कि क्रिकेट हो रही है, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान क्रिकेट हो रही है, और मेरे ख्याल से क्रिकेट फैंस के लिए इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं हो सकती। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।